हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग मस्त होगे और संडे एंजॉय कर रहे होगे। मौसम भी बहुत ही रोमांटिक, तो बस खुश रहो, एंजॉय करो। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल वापस आ चुकी है, लेकिन निधि को अब तक उससे बात करने का मौका नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर जब रात के समय आंचल गार्डन एरिया में बैठी होती है तो निधि भी वहां आती है। निधि की आहट से आंचल ने उसका पता लगा लिया था, लेकिन अब आंचल के मन की एक ही पुकार थी, उसकी सांसों की एक ही गिनती थी कि बस निधि कुछ कहे ना, वरना उसने जो दीवार निर्मित की है वो दीवार गिर सकती है। अब आगे कुछ मिनट बीत चुके थे और निधि उसी कैंपस के उसी गार्डन एरिया में घूमती रही, जैसे मन को ही समझा रही हो, मन से ही सवाल हो रहे हो और मन ही जवाब देना चाह रहा हो। इन सब के बीच, उधेड़ बुन के बीच कुछ मिनट बीतने के साथ वो वापस मुड़ती है धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर, और आंचल ने राहत की सांस ली थी। शुक्र है तुम लौट गई। मैं आज फिर से एक बार टूटने से बच गई, वरना फिर तुम्हारे सवाल। मन में आंचल ने खुद को राहत दी ही थी कि तभी निधि तेज कदमों की रफ्तार पकड़ती है और सीधे आंचल की ओर बढ़ती है। आंचल के सामने आ खड़ी हुई थी वो, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करना चाह रही थी। कल कहाँ थे तुम? सिगरेट का सुलगता सिगा निधि की उंगलियों से छू जाता है। आउच! उसने झटका दिया। आंचल चौंकी और 1 सेकंड में सिगरेट फेंक दी, फिर निधि का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। तेज कदमों से निधि का उसके पास आना और उसके हाथ की वो तपन की जिम्मेदार फिर से आंचल। आंचल के लिए ये सिर्फ समझना मुमकिन नहीं था। और फिर वो कहती है, तुम पागल हो? तुम सीरियसली पागल हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें? उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए आंचल की बेचैनी गुस्से में भी नजर आ रही थी। जानबूझकर किया ना ये? हमेशा तुम ऐसा ही करती हो, खुद को तकलीफ देकर मुझे बांध लेती हो। मेरी बस चुप उसे देख रही थी, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी, जैसे अब सिर्फ एक ही शब्द बची थी उसकी शब्दावली में। आंचल धड़कती आवाज में, थोड़े धीमे लेकिन तीखे, तुम सच में बुद्धिहीन हो निधि। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों करती हो ये सब? निधि धीरे से, कल कहाँ थी तुम आंचल? बस ये बताओ। आंचल सांसें खींचती है। निधि के हाथ को अभी भी सहला रही थी, लेकिन खुद को रोक भी रही थी, और फिर गुस्से में फूट पड़ती है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कल कहाँ थी? क्यों जानना चाहती हो? कल मैं जिंदा थी, क्या यही काफी नहीं है? निधि उसके हाथ को थामे अपनी ही जिद पर अड़ी थी, जैसे एक शब्द के अलावा उसके पास अभी कोई और शब्द नहीं थे। कल कहाँ थी तुम आंचल? आंचल की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वो तेजी से हाथ छुड़ाती है। नाटक मत करो निधि, तुम्ही थी जो कह रही थी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब ये सवाल फिर क्यों? कल कहाँ थी? ये सवाल तुम्हें इतने क्यों चोटिल कर रहे हैं? आंचल कहते हुए फिर से निधि की तरफ देखती, और निधि का फिर से वही सवाल। मैंने पूछा कल कहाँ थी तुम? क्यों परेशान हो रही हो? या फिर ये भी कोई तुम्हारा खेल है? कल कहाँ थी आंचल? निधि धीरे से फुसफुसाती है।
तुमसे जुड़ा हर जवाब मेरे भीतर कुछ तोड़ देता है। कल तुम थी पर यहाँ नहीं थी। कल कहाँ थी तुम आंचल? आंचल नजरें घुमाते हुए गुस्से में आंखें लाल किए। तो अब क्या चाहती हो तुम? कि मैं जहाँ भी रहूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें बता कर जाऊँ? किस हक से निधि? किस हक से तुम मुझसे पूछ रही हो कि कल मैं कहाँ थी? और निधि बस एक ही बात की रट लिए उसके सामने खड़ी थी। कल कहाँ थी तुम? आंचल नजरें झुका लेती है। गुस्सा जैसे पानी पानी हो चुका था उसका। निधि की आंखों में वो बेरहमी थी। होठ पर बस एक ही सवाल जो अब बेदम कर रहे थे आंचल को। और ना चाहते हुए भी आंचल का गुस्सा जाने कहाँ गुम हो चुका था। आंचल नजरें झुकाए। कल मैं जहाँ भी थी वहाँ सुरक्षित थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने रहूंगी तो मैं जहर हूँ जिससे तुम्हें फर्क पड़ेगा। निधि धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करती है, मगर एक आंसू गिर ही जाते हैं। शायद मैं जल जाती उस जहर में, वो राहत होती आंचल। कल कहाँ थी तुम? कुछ जवाब सिगरेट के उस जलते सिरे की तरह होते हैं जो किसी के छूने से पहले ही हमें जला देते हैं। और कुछ सवाल, एक ही सवाल हमारे भीतर इतनी बार गूंजते हैं कि वो हमारी सांस बन जाते हैं। निधि के पास आज कोई शब्द नहीं था, बस एक सवाल था। और आंचल के पास बहुत सारे डर थे, लेकिन एक ही सवाल का जवाब जाने कितना कठिन था। रात के 11:45 हो गए थे और निधि उसके पास खड़ी थी। अब क्यों पूछोगी? क्या थी, क्यों नहीं आई? कितनी बार एक ही चीज पूछोगी निधि? क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला अभी आंचल। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम वैसे भी हर बार भागती रहती हो। आवाज थोड़ी तेज हो गई थी अब निधि की। हाँ, भागती हूँ क्योंकि हर बार तुम्हारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती मुझ में। निधि की आंखें डबडबा गई थी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, या सिर्फ फर्क पड़ने का दिखावा करती हो? हर बार जुबान से ही सब कुछ बोला जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। आज आंचल की आवाज भी अब जैसे इन शब्दों के बाद टूटने वाली थी। दर्द सौदा कहलाता है निधि। निधि उत्तेजना में, तो बोल दो ना कि उस रात तुम्हारे घर की छत पर जो हुआ वो सौदा था। बोल दो ना कि सब कुछ झूठ था। दोनों के बीच अब एक हथेली की दूरी थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी फूट चुके थे। आंचल धीरे से बेहद करीब आकर कमर थामती है और उससे पूछती है, झूठ था? झूठ था निधि? अगर मैं बोल दूं झूठ था तो मान जाओगी झूठ था? कौन था वो इंसान जिसने कहा था कि मैंने कदम बढ़ाए थे? कौन था वो इंसान जो वहां से फैसला कर कर गया था कि उसके जीवन में किसी और इंसान की अहमियत है? कौन था वो इंसान जिसने इस रिश्ते को एक दायरे में बांधने तक की गुजारिश की थी मुझसे? और आज तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या वो सच था, क्या वो झूठ था? मुझ पर इल्जाम लगाए थे न तुमने उस किसके? फिर आज तुम सच और झूठ की तराजू में मुझे ही तोल रही हो। कैसे कर लेती हो निधि ये? कैसे? और अगर झूठ था तो मुझे बताओ कि क्यों जब कोई भी तुम्हें छूता है, क्यों जब तुम किसी की तरफ देखती हो तो मेरी सांसें रुकती है? क्यों मेरा मन करता है कि मैं उसका गला घोंट दूं या तुम्हारा? निधि की आंखें बंद हो चली थी। सांसें सांसों से टकरा रही थी। होठ कांपते हुए बेहद करीब थे। आंचल का चेहरा बेहद पास। गुस्से में लाल आंखें,
कप कपाते होठ जैसे निधि को वो गर्मी दे रहे थे जो आज तक उसने महसूस नहीं की थी। निधि बस एक लम्हा दूर थी, ठीक उस पल से, जो पल शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा सुकून हो सकता था। और तभी वो धीरे से पीछे हटती है। आंचल अपनी ही बातों पर स्तब्ध थी। उसकी सांसें अधर में अटकी हुई थी। दोनों के बीच एक सन्नाटा उतर आया था, भारी, बेचैन और टूटा हुआ। कुछ देर की चुप्पी, और उसके बाद दोनों ही नजरें मिलाने से बच रहे थे। दोनों ही जैसे आंखों में देखने से बच रहे थे एक दूसरे के। और निधि फुसफुसाती है, तुम्हारे भाई की शादी है। और आंचल जैसे ये सुनना ही नहीं चाहती थी। तो शादी है तो क्या करूं? तुम्हारी होने वाली भाभी तारा तुम्हारा नंबर मांग रही थी मुझसे। अगर नंबर दे सकती हो तो दे दो, ताकि मैं उसे दे सकूं। आंचल करवाहट की हंसी हंसती है। वाह, भाई, पापा, माँ सब पराए हुए, अब भाभी सबसे अपनी हो गई। इस दुनिया का रिवाज भी गजब है। धीरे धीरे से वो चाहती है कि तुम शादी में आओ आंचल। वो चाहती है कि तुम एक बार फिर से अपने रिश्ते को थोड़ी सी इज्जत दे दो। और आंचल उसकी तरफ मुड़ते हुए, क्यों? जब उस घर में मेरा कोई हक नहीं है तो वहां जाकर क्या मैं खुद का तमाशा बनाऊं? बोल देना आंचल मर चुकी है। उसके बिना सारे फंक्शन आराम से पूरे हो सकते। निधि थोड़ी देर चुप थी। कम से कम अपना नंबर तो दे दो। आंचल आंखें नीचे किए हुए एक बार फिर सिगरेट निकालती है। जब बात हो तुम खुद बात करवा देना, पर मैं नहीं आऊंगी निधि, शादी में तो हरगिज नहीं। और हाँ, एक शादी तो भाई निभा नहीं पाया, ये शादी अच्छे से निभा ली। कहना ही था कि निधि उसके बेहद पास थी और उसका कॉलर पकड़कर उससे कहती है, खबरदार जो ये बात दोबारा कही तुमने। तुम्हारे भाई ने इस शादी को निभाने की बहुत कोशिश की है आंचल मेहता। तुम्हें जब सच्चाई नहीं पता तो मुंह खोलना भी नहीं चाहिए। और आंचल को जैसे निधि के होठों से एक बार फिर सिद्धांत का नाम चुभ गया था। वो उसे खुद से दूर करती है, किसी बेरहम आशिक की तरह। बस जाकर सिद्धांत की तारीफ करो, जाकर सिद्धांत के गुणगान गाओ, क्योंकि तुम्हारी नज़र में सबसे बड़ी गुनहगार तो आंचल मेहता है ना निधि? गुड, मेरा भाई भी अच्छा है, तुम भी अच्छी हो, वो जिससे शादी कर रहा है वो भी अच्छा है, माँ भी अच्छी है, पापा तो अच्छे हैं। इस दुनिया में सब अच्छा है निधि, सिवाय मेरे। पर कह देना उनसे मैं शादी में नहीं आऊँगी। और शादी की उनको बहुत मुबारकबाद। और जब तुम शादी करो किसी से तो तुम्हारी शादी के लिए भी तुम्हें बहुत मुबारकबाद। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। मैं मर चुकी हूँ उनके लिए भी, और आज से तुम्हारे लिए भी निधि। जाने क्यों इतना कड़वा बोल रही थी आंचल, लेकिन हर बार जैसे सब चुपचाप सुनते सुनते अंदर का जहर अब लावा बन चुका था। और वो ना तो इधर ना तो उधर, बस उस इंसान पर उगला जाना था जो इसकी वजह था। आंचल दबे कदमों से चली जाती है। तेज कदमों से वहां से निकलने की कोशिश तो की थी उसने, पर शरीर जैसे साथ नहीं दे रहा था। निधि वहीं खड़ी थी, जैसे कोई तूफान अपने भीतर बहा कर चल रही हो। जानती थी वो कि एक बार फिर से उसके भाई का नाम निधि के होठों से सुन चुभा था उसे,
महसूस कर सकती थी उसके अंदर की बेचैनी कौन थी। हवा हल्की थी, पेड़ों की सरसराहट में कुछ बेचैनियां थी, लेकिन माथे पर उभरे पसीने को आंचल के देखा था निधि ने। शब्दों से कहीं ज्यादा मुखर जुबां थी आज उसकी। तारों की चादर तनी थी ऊपर और नीचे दो दिलों के भीतर की आग शब्दों से नहीं खामोशियों से लड़ रही थी। आंचल कुछ कदम दूर चल चुकी थी और निधि ने बस एक बार उसे जाते हुए देखा और फिर जैसे कोई दम घुटती सांस को पकड़ ले वो दौड़ पड़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, उसके मन में अब कोई गलत या सही नहीं था, बस एक प्यास थी, एक तूफान था जो कह रहा था अगर आज उसे नहीं थामा तो शायद उसके अंदर सब कुछ मर जाएगा, शायद वो हम सब के लिए मर जाएगी। पीछे से जाकर उसने आंचल की कलाई थामी। हड़बड़ा गई थी निधि की इस तेजी पर आंचल, और पलटने के बाद वो कुछ कहने ही वाली थी कि निधि ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था, जोर से, बेतरतीब, जैसे किसी भूले हुए गीत की धुन मिल गई हो अचानक उससे। सब कुछ संयमित हो गया हो, सब कुछ सुरीला हो गया हो, कोई संवाद नहीं हुआ, बस सांसों की गर्मी थी, धड़कनों की अनुगूंज थी और उन बाहों की बेचैनियों में एक अधूरी मोहब्बत की लौ अब जल रही थी, जो थोड़ी देर पहले ही किसी तूफान के कारण फड़फड़ाने लगी थी। निधि ने आंचल को सीने से लगाया था, जैसे कोई टूटा हुआ हिस्सा वापस जोड़ रही हो। कुछ देर तक आंचल स्तब्ध रही, अपनी ही जगह पर खड़ी थी, जड़ थी। फिर उसके होठों से फूटा वो तंज, वो ठंडा कटाक्ष जो सिर्फ वही बोल सकती थी। दूर हो जाइए निधि मैडम, अगर किसी ने आपको यहाँ मेरे साथ ऐसे देख लिया तो बदनाम हो जाएंगी आप। इस कॉलेज में आपके साथ नाम जुड़ जाएगा मेरा, और एक बदनाम इंसान की बदनामी आप अपने नाम के साथ क्यों नहीं जोड़नी चाहेंगी। निधि ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया। उसके होठ सिले थे, लेकिन बाहें उसने और अधिक कस ली थी आंचल पर। अब वो आंचल को जैसे इल्जामों की शकल में जकड़ रही थी, जैसे बदनामी के उस दाग में ही सही उसके भीतर की उस प्यास को सही ठहरा रही थी। आंचल की आवाज कांप गई, निधि। पर निधि ने उसे अपने और पास खींचा, उसके कांधे में अपना मुंह छिपाया और उसके सिर को अपने कांधे पर रख धीरे से कहती, शब्द जरूरी नहीं होते हर बार। आंचल टूट गई थी आज, जैसे यही एक जकड़न की कमी महसूस की थी उसने कई महीनों से। सिसक रही थी वो निधि के कांधे पर, थामी हुई थी निधि की कमर को, और जकड़न निधि की वो इस बात का पुख्ता सबूत दे रही थी कि आज आंचल को छोड़ा जाना उचित नहीं था। आज उसे उस आलिंगन की जरूरत थी। आज कुछ टूटा था उसके अंदर। नाराजगी लाख सही हो परिवार की, पर पूछा जाना था उसे उस कार्यक्रम में जहां उसके भाई ने एक गलती की थी, और आंचल से बड़ी गलती कर वो जैसे इसे गुस्से का नाम दे रहा था। कभी कभी किसी को गले लगाने का मतलब माफ करना नहीं होता, बल्कि खुद को बचा लेना होता है। आज वो दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन आज जो कहा गया वो शायद उम्र भर की सिसकियों में भारी था।
वही आलिंगन जो आंचल के अंदर के जाने कितने कितने गमों को चीर सकता था, उसे आंसू बनाकर बहा सकता था और आंचल के अंदर एक इंसान फिर से निर्मित कर सकता था। रात का तीसरा पहर बीत चुका था, चांद जैसे ठहर गया था। बादल आज जरा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। शायद ये प्रेम के लिए तय किया गया अंधेरा था, जिसमें सब कुछ साफ दिखे, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से। आंचल और निधि एक दूसरे के बिल्कुल करीब, लेकिन शब्दों की किसी चौखट से अंदर नहीं आ पा रहे थे। शब्दों की जुबान बंधी हुई थी, पर दिल की भाषा जैसे खुल चुकी हो। निधि ने जैसे ही उसकी कमर को हल्के से छुआ, एक कपकपी सी दौड़ गई थी आंचल के बदन में। न सिर्फ आंचल के बदन में, बल्कि उस खामोश दीवार में भी जो महीनों से उसे बांधे खड़ी थी। और आंचल के ऊपर अपने इस स्पर्श का ऐसा अनुभव देख खुश हो गई थी निधि। मुस्कुरा उठी थी वो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अलग हुए, जैसे दो तारे अपने अपने आकाश में लौटते हों, लेकिन एक दूसरे की रोशनी लेकर। निधि ने आंचल की आंखों में देखा। आंचल की नजरें झुकी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपराधी हो जो खुद को सबसे ज्यादा अपने ही दिल की अदालत में दोषी समझ रहा हो। पर निधि की आंखें, उसमें आज कोई दाना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक प्यास थी जानने की, महसूस करने की और माफ करने की। और तभी आंचल ने फुसफुसाते हुए कहा, निधि, बाद में पछताओगे तुम। माथा एक दूसरे से लगा हुआ था दोनों का, सांसें अब भी टकरा रही थी और झुकी आंचल की उस निगाह को ऊपर उठाते हुए निधि ने उसकी आंखों में देखा, जैसे बिना किसी इजाजत वो कदम बढ़ाने को तैयार थी। आंचल को अपने करीब खींचा उसने और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आंचल की आंखें बड़ी बड़ी, वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हुआ। उसकी पकड़ निधि के बदन पर मजबूत हो रही थी, जैसे वो खुद को ही दिलासा देना चाहती थी, जैसे वो खुद को ही समझाना चाहती थी, जैसे वो खुद के लिए ही शक्ति चाहती थी। ये चुंबन किसी प्रेमी का नहीं था, ये उस रूह का आलिंगन था जो महीनों से तड़पती रही थी इस शख्स के लिए, और आज उसे उसका जवाब मिला था। इन होठों पे अपने होठों की रफ्तार से, उसके स्पर्श से, उस चुंबन से, और सबसे बड़ी बात, उस सामने खड़ी लड़की से जो आज भी उतनी ही डरी थी, जो आज भी उतनी ही मासूमियत से उसे देख रही थी, जो आज भी उसे ही थामे हुए अपनी चाहत को कहीं दबाने की कोशिश कर रही थी। और निधि के होठ आंचल की होठों पर अपनी हुकूमत रख रहे थे, अपना साम्राज्य लिख रहे थे, अपनी कहानी उकेर रहे थे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें।